मोनिका को नए काम करने में बहुत आनंद आता है। आज वह घर में अकेली थी क्योंकि उसके पति अजय ऑफिस गए हुए थे। वह कपड़े धो रही थी और उसने सोचा कि जो कपड़े पहने हुए हैं उन्हें भी धोना चाहिए। उसने एक एक करके सभी कपड़े उतार कर वॉशिंग मशीन में डाल दिए और वह बिना कपड़ों के थी और खुद से ही बोलती, ऐसे ही घर के काम करते रहो। कभी कभी खुद को शीशे में देखती और फिर काम में लग जाती तो भूल गई कि अजय के ऑफिस जाने के बाद उसने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी। वह पूरी मस्ती में घर का काम निपटा रही थी। उसने सोच लिया था कि अब तो पूरा काम खत्म कर नहाने के बाद ही कपड़े पहनने की वह सोच रही थी कि घर में अकेले होने का भी फायदा है। जैसे मर्जी रहो, सब अपनी मर्जी है, ना कोई रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला है। रसोई के बर्तन संभालते हुए और वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालते हुए मोनिका को ऐसा लगा जैसे कि किसी ने दरवाजा खोला है। उसे याद आया कि उसने कुंडी नहीं लगाई है। अभी वह कुछ और सोच ही रही थी कि आवाज आई, मोनिका तुम कहाँ हो? मोनिका ने लंबी सांस ली और कहा, मैं कपड़े धो रही हूँ। मोनिका अभी बोल ही रही थी कि मधु उसके पास आकर खड़ी हो गई। मधु मोनिका की सहेली थी जो पड़ोस में रहती थी। मधु ने कहा, मुझे लगता है तुम कपड़े पहनना भूल गई। मोनिका ने पूछा, पहले ये बताओ तुमने कुंडी लगाई? मधु ने कहा, नहीं। मोनिका ने कहा, पहले कुंडी लगाकर आओ। मधु कुंडी लगाकर आ गई। मोनिका ने कहा, कुछ नहीं मधु, मैं कपड़े धो रही थी। अचानक मुझे याद आया कि जो कपड़े पहने हैं उन्हें भी धोना है। मैंने उन्हें उतार कर वॉशिंग मशीन में डाल दिए। मैंने सोचा कि नहा कर ही कपड़े पहनूंगी और इतने में तुम आ गई। मधु ने कहा, अच्छा हुआ मैं ही थी, कोई और भी हो सकता था। मोनिका ने कहा, मुझे याद नहीं कि दरवाजा खुला है। मधु मोनिका के बदन को छूते हुए बोली, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा हर अंग अपनी परफेक्ट शेप में है। तुम्हें देखकर मेरा शरीर पीला पड़ने लगा है। मोनिका ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे अच्छे से देख लो। मधु बोली, अभी दिखाती हूँ। मधु बोली, ठीक है। मधु के मन में भी मोनिका की तरह बिना कपड़ों के घर में घूमने फिरने और काम करने का मन तो हुआ, लेकिन मधु की जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से वह सोच तो सकती थी मगर कर नहीं सकती थी। जब तक मधु छत पर कपड़े डालकर वापस आए तब तक मोनिका नहाकर चाय बना चुकी थी और दोनों गपशप करने लगी। यार, मैंने अंदर कुछ कुछ हो रहा है। मोनिका ने कहा, बोलना क्या हुआ? मधु बोली, पता नहीं, कल बताऊंगी। इतना कहकर मधु अपने घर चली गई। अगले दिन अजय के ऑफिस जाने के बाद मधु फिर मोनिका के घर आ गई। मोनिका किचन में थी। मधु ने कहा, अरे मोनिका, तू यहाँ है? मैंने सोचा था कि तू कपड़े धो रही होगी। मोनिका ने कहा, मुझे पता है कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। मधु ने कहा, पता है तो कुछ करना। मोनिका बोली, अरे यार बता दो क्या करना है। मधु ने कहा, पहले कपड़े उतारो फिर देखते हैं क्या करना है। मोनिका भी कुछ सोच ही रही थी कि मधु ने एक एक कर अपने सारे कपड़े उतार कर साइड में डाल दिए। मोनिका ने मधु को देखा और बोली, अरे भाई, तुम कल मुझे उल्लू बना रही थी, तुम्हारा बदन तो लाजवाब है। मोनिका ने मधु की छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, इनका साइज तो मुझसे काफी बड़ा है। मधु को एक अलग फील मिल रहा था। मधु ने मोनिका को इशारा करते हुए कहा, अब ये कपड़े धोकर तुम भी बाहर आ जाओ। मोनिका ने भी अपने सभी कपड़े उतार दिए और किचन का काम करने लगी। मधु भी उसकी मदद करने लगी। काफी देर तक दोनों काम करती रही। मधु आज एक अलग ही दुनिया में थी। उसके शरीर के अंग अंग में हलचल सी हो रही थी। तभी मधु बोली, एक बात बताऊं, सुना है रविवार को मोनिका और अजय ने पूरे दिन कपड़े नहीं पहने और खूब मस्ती की। मोनिका ने मधु को पूरी कहानी सुनाई तो मधु के अंदर तूफान उठने लगा और वह पूरी तरह से काम हो गई। मधु ने मोनिका का हाथ अपनी छाती पर रखते हुए कहा, तुम्हारे तो मजे हैं, हमारी जिंदगी तो बीत गई। मोनिका ने कहा, तुमने बच्चे तो पैदा कर लिए, अब तो मजे लेने हैं तो हम कुछ करते हैं। मधु ने पूछा, क्या? मोनिका ने कहा, आज सोचती हूँ कल कोई प्लानिंग करेंगे। 3 घंटे कब बीत गए दोनों को पता भी नहीं चला। मधु तेजी से उठी और कपड़े पहनने लगी। कपड़े पहनकर मधु ने मोनिका से कहा, मैं चलती हूँ, कुछ अच्छा सा सोच कर रखना, मैं कल आऊंगी। मधु कपड़े पहन के अपने घर चली जाती है। आज मधु के पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। वो आंखें बंद करती तो उसके सामने मोनिका और उसका खूबसूरत बदन होता।
वह सोच रही थी कि कल को हम क्या करेंगे। उसके मन में ढेरों ख्याल उमड़ रहे थे। वह फिर से जवान हो रही थी, उसका अंग अंग नाच रहा था। 2 बच्चों के बाद अब उसकी जवानी फूट फूट कर अंदर और बाहर आ रही थी। मधु भी उन्हें रोकना नहीं चाहती थी। एक बार फिर प्यार की दुनिया में खो जाना चाहती थी। अगले दिन मधु फिर मोनिका के घर पहुंच जाती है। मोनिका को देखकर कहती है, अरे यार, रात को नींद आई थी? तभी मोनिका ने कहा, मुझे तो रात को मैंने खुद को कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। पूरा बदन थका थका महसूस कर रही हूँ। तभी मधु बोली, सुन मोनिका, मेरी 3 और सहेलियां हैं। हम हर तरह की बातें कर लेते हैं। तुम बता तो रात को क्या क्या कैसे कैसे किया, वह भी बताना। अचानक सुन, मैं चाहती हूँ कि हम 5 मिलकर ग्रुप बनाएं। मोनिका ने कहा, पहले उनसे बात कर लो, फिर प्लान करते हैं। पार्टी भी अपने अंदाज में करेंगे, बहुत मजा आएगा। मोनिका ने अपने पति अजय को सब बता दिया था कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं। अजय ने मोनिका को बस इतना कहा, साल 2 साल हैं, कर लो मस्ती, जब एक बार बच्चे हो जाएंगे फिर कहाँ। मोनिका के पति घर से ऑफिस के लिए चले जाते हैं। उसी दिन शाम को मधु अपनी तीनों सहेलियों को अपने घर बुलाती है, रीना, अनीता और पूजा। तीनों को अपने बेडरूम में बैठाकर थोड़ी देर बातें करने के बाद उन्हें मोनिका के बारे में बताती है। फिर उन्हें मोनिका की रविवार वाली स्टोरी सुनाती है। पति पत्नी की रविवार मस्ती। अपनी और मोनिका की बातें बताने लगते हैं। 2 सहेलियां अलग ही मूड में आ जाती हैं। मधु ने अपनी तीनों सहेलियों के अंदर भी वही आग, वही तड़प पैदा करने की कोशिश की जो उसके खुद के अंदर पैदा हो चुकी थी। मधु ने ऐसा माहौल बनाया कि उसकी तीनों सहेलियां खुद ही कहने लगी, कभी हमें भी मोनिका से मिलाओ, हम भी तो देखें इस मस्ती भरी दुनिया को। मधु ने कहा, रुको, मैं मोनिका के साथ कोई प्लान बनाती हूँ, सभी साथ में मस्ती करेंगे। मैंने तो बहुत कुछ सोचा नहीं था कि अब इतनी जल्दी मान जाएंगे। अगले दिन मधु फिर मोनिका के पास जाती है। मोनिका बोली, कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा मिशन ग्रुप मस्ती? मधु ने कहा, सब कुछ ठीक है, बस एक डेट सेट करनी है। मोनिका बोली, तू तो बहुत तेज निकली। मधु ने कहा, तूने जो आग लगाई है अब उसे बहुत आगे तक ले जाएंगे, वापस आ जाओ, घर तक ही रहेंगे। मधु ने कहा, कौन सा दिन रखें? शनिवार और सोमवार को छोड़कर कोई भी दिन रख लो। फिर मोनिका कहती है, शनिवार को मैं तैयारी करती हूँ ताकि रविवार को अजय के साथ हर पल एंजॉय कर सकूं, और सोमवार को रविवार की थकान भी तो उतारनी होती है। ठीक है, तो मंगलवार को पक्का। चलो, मैं एक बार में सबसे बात कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्ती का प्रोग्राम लगभग तैयार हो चुका था। मधु ने एक बार अपनी तीनों सहेलियों को मोनिका से मिलवा दिया। सब ने तय किया वह मंगलवार को एक पार्टी करेंगे। 9 बजे को मोनिका के घर पर सभी के आने के बाद पूरे मूड में होगी और फिर शुरू होगी एक अलग तरह की पार्टी। पार्टी की सारी तैयारियां मधु और मोनिका ने ही करनी थी। दोनों शॉपिंग गई। तभी मधु एक सब्जी वाले के पास रुक गई और कुछ खीरे, मूली, बैंगन, गाजर लेने लगी। मोनिका ने पूछा, ये सब क्या ले रही है? मधु ने कहा, टेबल पर किसी चीज की कमी नहीं लगेगी, आज तो इन्हें मूली गाजर की तरह मत देख। मोनिका ने कहा, तू भी कुछ भी बोलती है। दोनों बहुत सारी शॉपिंग करके घर लौट आईं। सोमवार का दिन बीत चुका था, बस अब एक रात ही बाकी थी। सबको सुबह का इंतजार था। दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग जल्दी ही आएगा। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना। इस कहानी को लाइक, शेयर करना और हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियां को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू।